तो देखो भाइयों और बड़े भाइयों, 2022 तो निकल गया, मतलब थोड़ा सा बचा है। तो अब 2022 का अंतिम संस्कार करो और 2023 के नामकरण की तैयारी कर लो। आई मीन स्टार्ट समथिंग न्यू, जिससे आप 2023 को अपना एक अच्छा और मनी मेकिंग ईयर बना सको। तो अब बात आती है कि आप ये कैसे कर सकते हैं। So today I will tell you about influencer marketing and you can earn in lakhs. Yes, you can earn in लाखों। आप लाखों में इनकम कर सकते हो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के जरिए। अरे रुको जरा, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का नाम सुन के ये मत सोचने लग जाओ कि ये सिर्फ वही कर सकता है जो एक इन्फ्लुएंसर हो जिसके पास लाखों में फॉलोवर्स हो। If you don't have a bundle of followers, still you can do this। और वही मैं आज आपको बताने वाला हूँ। So hi guys, my name is Shanwas and I'm a part of the Travelance 21। और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये इन्फ्लुएंसर क्या होता है। इन्फ्लुएंसर हम उसे कह सकते हैं जो किसी को भी किसी चीज के लिए इन्फ्लुएंस कर दे, उसको हम लोग इन्फ्लुएंसर कहते हैं। तो अब बात आती है कि इन्फ्लुएंस कैसे कहते हैं। तो इन्फ्लुएंस मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। मेरा एक दोस्त है जिसको पहले रैप सॉन्ग्स नहीं पसंद थे, वो नॉर्मल सॉन्ग सुनता था और मेरे को शुरू से ही रैप सॉन्ग्स में इंटरेस्ट है, तो मैं रैप सॉन्ग सुनता रहता हूँ। तो जब हम लोग साथ में जॉब करते थे, हम लोग साथ में अप डाउन करते थे, तो मैं रैप सुनता रहता था। तो वो मुझसे कहता कि यार ये तू क्या सुनता रहता है, ये पता नहीं क्या गाते हैं, इतनी तेज तेज तो ये बोलते हैं, कुछ समझ भी नहीं आता। आई जस्ट सेड ब्रो सुना कर, ये बड़े अच्छे होते हैं और मजा आता है इनको सुन के। उस टाइम मैंने उसको रैप सॉन्ग्स के बारे में बताया और 2-4 रैप सॉन्ग सुनाए भी, और उसके बाद से वो भी रैप सॉन्ग्स का दीवाना हो गया। और डिवाइन का तीसरी मंजिल सॉन्ग जो है वो उसको पूरा का पूरा याद है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, आई जस्ट इन्फ्लुएंस्ड हिम टू लिसन अ रैप सॉन्ग्स, राइट। मैंने उसको इन्फ्लुएंस करा रैप सॉन्ग्स की तरफ। कहने का मतलब ये है कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर, किसी भी पर्सन के ऊपर किसी चीज का इफेक्ट छोड़ना या फिर उसको किसी चीज की ओर अट्रैक्ट करना इन्फ्लुएंस कहलाता है। और जो इस काम को करता है उसको हम लोग इन्फ्लुएंसर कहते हैं। आई होप अब आपको ये समझ आ गया होगा कि इन्फ्लुएंस किसे कहते हैं एंड इन्फ्लुएंसर किसे कहते हैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है, इसे कैसे करते हैं या फिर ये कैसे वर्क करती है। तो मैं आपको बेसिक से बताता हूँ कि ये कैसे वर्क करती है। मान लो एक कंपनी है जो कि स्किन केयर का प्रोडक्ट बनाती है। उसने अपना एक प्रोडक्ट बनाया, अब उस प्रोडक्ट को, उस कंपनी को उस प्रोडक्ट को उस ऑडियंस तक लेके जाना है जिसको उस प्रोडक्ट की नीड है या फिर जो उस स्किन केयर के प्रोडक्ट को सर्च कर रहा है, राइट, जिसको उसकी जरूरत है। तो वो कंपनी अपने उस प्रोडक्ट को उस ऑडियंस तक कैसे लेकर जाएगी। सिंपल सा रास्ता कंपनी के पास क्या है कि वो अपने उस प्रोडक्ट से रिलेटेड उस कस्टमर को, उस ऑडियंस को एड्स दिखाएगी, उनके सामने वो एड्स शो होंगे और वो वहां से उसको सेल कर सकती है, राइट। दूसरा रास्ता क्या है कंपनी के पास, दूसरा रास्ता ये है कंपनी एक ऐसे इन्फ्लुएंसर को, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को ढूंढेगी जिसके पास उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है स्किन केयर का, उससे रिलेटेड ऑडियंस होगी, राइट। वो कंपनी स्किन केयर का प्रोडक्ट सेल करना चाहती है और जिस इन्फ्लुएंसर के पास उस प्रोडक्ट से रिलेटेड ऑडियंस होगी, उस इन्फ्लुएंसर के पास वो कंपनी जाएगी, राइट, और कहेगी कि तुम मेरा ये प्रोडक्ट प्रमोट कर दो आगे या फिर उनको रिकमेंड कर लो। अब मान लो सपोज मैं हूँ, मेरे पास 1 लाख फॉलोवर्स है इंस्टा पे, वैसे तो नहीं है बट मान लो, मानने से क्या हो रहा है, राइट। आपने मान लिया मेरे पास 1 लाख फॉलोवर्स हैं इंस्टा के ऊपर एंड मैं जो कंटेंट डालता हूँ वो स्किन केयर से रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ, राइट। अब क्या होगा, मेरे पास 1 लाख ऑडियंस है जो स्किन केयर का कंटेंट देखती है, यानी कि जो मेरा नीश हो गया वो स्किन केयर के अंदर आ गया। और उस कंपनी को कौन सा इन्फ्लुएंसर चाहिए जिसके पास उस प्रोडक्ट से रिलेटेड ऑडियंस है, यानी कि स्किन केयर से रिलेटेड, राइट। तो अब वो कंपनी क्या करेगी, वो कंपनी मेरे पास आती है एंड मेरे को कहती है कि आपके पास 1 लाख फॉलोवर्स है, राइट, और आपके पास जो फॉलोवर्स हैं, जो लॉयल फॉलोवर्स हैं, जो ऑडियंस है, वो वही ऑडियंस है जिसको हम लोग ये प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं। आप इस प्रोडक्ट को अपनी ऑडियंस को रिकमेंड करो और हम आपको इतना ऑफर कर रहे हैं, हम आपको इतना अमाउंट पे करेंगे, राइट। अब यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, मेरे पास कंपनी आई, मेरे को कंपनी ने अप्रोच किया, यहाँ पे मैं कंपनी से मोल भाव कर सकता हूँ कि नहीं तुम मुझे इतना दे रहे हो, मैं इतना नहीं इतना लूंगा, हर बार तो तुमसे तुम्हारे प्रोडक्ट प्रमोट करता हूँ, पिछली गली वाली कंपनी मेरे को इतना दे रही है, राइट। ऐसे मैं मोल भाव कर सकता हूँ, आई मीन मैं बार्गेन कर सकता हूँ यहाँ पे कि अगर आप मेरे को 1 लाख दे रहे हो, नहीं मैं 2 लाख दूंगा। तो मतलब ये डिपेंड करता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे, राइट। मैं क्या सोच रहा हूँ और कंपनी क्या सोच रही है, हम लोग एक म्यूचुअल डिसीजन पे आके एक अमाउंट सेट कर सकते हैं। अब सपोज कंपनी ने मेरे को बोला कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे दूं, ठीक है, कंपनी मुझे 1 लाख रुपए दे रही है और मुझे उस प्रोडक्ट को रिकमेंड करना है,
अपनी ऑडियंस को। जो एक इन्फ्लुएंसर होता है वो कभी भी प्रोडक्ट को सेल नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ रिकमेंड करता है। तो मैं क्या करूंगा, अपनी लॉयल ऑडियंस को रिकमेंड करूंगा। अब सपोज मान लो यहाँ पे उस प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो 1500 है, यानी कि 1500 रुपए है। अब मैंने क्या करा, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, उसको रिकमेंड करने के लिए एक छोटी सी रील बना सकता हूँ 15 सेकंड की या फिर 30 सेकंड की। अदरवाइज मैं एक रिव्यू वीडियो क्रिएट कर सकता हूँ, उस पर अपनी सोशल मीडिया हैंडल पे डाल सकता हूँ, या फिर मैं उसको स्टोरी पे लगा सकता हूँ, या फिर मैं उसको पोस्ट में डाल सकता हूँ, राइट। अब सपोज मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने 1 लाख रुपए में उस डील को डन कर लिया कि मेरे को 1 लाख रुपए दे दो, मैं इसको रिकमेंड कर दूंगा। और मैंने एक 15 सेकंड की रील बना दी उससे रिलेटेड, राइट। अब मान लो मेरे उस रील पे 2 लाख व्यूज आते हैं, ठीक है। 2 लाख व्यूज में से ना करते करते सिर्फ और सिर्फ 30,000 लोग अगर उस प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, ठीक है। 1500 रुपए का एक प्रोडक्ट, 30,000 लोग उसको परचेज कर रहे, तो कितना अमाउंट बन रहा है, कैलकुलेट कर लो। आई थिंक इट वुड बी अराउंड 45 लाख, 45 लाख रुपए के अराउंड होगा ये, ठीक है। 45 लाख रुपए का उसका कंपनी का प्रोडक्ट बिका। जस्ट जब मैंने इसको रिकमेंड किया, रिकमेंड करने के बाद वो 45 लाख का रेवेन्यू जनरेट कर लिया उस कंपनी ने। लेकिन उस कंपनी ने मेरे को कितना दिया, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख। तो मेरे को 1 लाख रुपए मिले सिर्फ रिकमेंड करने के, लेकिन कंपनी को 44 लाख का पूरा फायदा हुआ। तो यहाँ पे मैं एक चीज और कर सकता हूँ एज ए इन्फ्लुएंसर, मैं उस कंपनी को बोल सकता हूँ कि तुम मुझे ये जो 1 लाख रुपए दे रहे हो रिकमेंड करने का, वो तो मैं लूंगा ही लूंगा, बट जो तुम मुझे लिंक प्रोवाइड करोगे, मेरे लिंक से जितने भी लोग उस प्रोडक्ट को परचेज करेंगे उसका 10% अमाउंट मुझे चाहिए, राइट। क्योंकि जो एक लिंक होता है उस लिंक से हम लोग ये ट्रैक कर सकते हैं कि कितने लोगों ने लिंक से उस प्रोडक्ट को परचेज करा। अब इससे क्या होगा, जो मैंने वीडियो डाली है, जो मैंने रील डाली है अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, वो रील ऐसा तो नहीं है कि मैं डिलीट कर दूंगा कुछ टाइम के बाद, वो तो जिंदगी भर रहेगी मेरे उस पे, अब मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे। तो जब तक वो रील चलेगी, राइट, और जब तक उसको प्रोडक्ट बिकता रहेगा, तो उसका जो 10% है वो मुझे मिलता रहेगा। अब यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया, पहले सिनेरियो में क्या हो रहा था, जब मैंने सिर्फ एक डील करी थी 1 लाख में रिकमेंड करने का, तो 45 लाख का पूरा प्रोडक्ट बिका, 30,000 लोगों ने खरीदा, 2 लाख व्यूज आए थे, तो उसमें सिर्फ मेरे को 1 लाख मिला। अब यहाँ पे मैंने ये भी डील कर ली कि उसका 10% मुझे चाहिए, 1 लाख तो मैं लूंगा लेकिन 10% और चाहिए मुझे। तो इसमें क्या हुआ, जो मैंने वीडियो डाली 2 लाख व्यू आए, राइट, 30,000 लोगों ने खरीदा, 45 लाख का जो रेवेन्यू था वो जनरेट हुआ, 1 लाख तो मुझे मिलेंगे। तो उस 45 लाख का जो मेरा 10% होगा वो भी मेरे पास आ जाएगा, राइट, यानी कि 4.5 लाख। तो मैंने यहाँ से 5.5 लाख रुपए कमा लिए सिर्फ क्या करके, एक प्रोडक्ट को रिकमेंड करके, राइट। तो 2 तरीके से एक इन्फ्लुएंसर पैसा कमाता है, या तो वो डायरेक्ट चार्ज कर सकता है, राइट, या फिर वो उसका कुछ परसेंटेज भी ले सकता है। ये तो हमने बात कर ली अगर हमारे पास एक अच्छा खासा फॉलोवर बेस है, यानी कि हमारे पास अच्छा खासा फॉलोवर्स हैं, अच्छे खासे फॉलोवर्स हैं, तो हम कैसे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर सकते हैं। बट नाउ द क्वेश्चन इज, इफ वी डोंट हैव दैट मच फॉलोवर्स, तब हम क्या कर सकते हैं। तो इसके 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है कि आप थोड़ी सी मेहनत कर लो, एक अच्छा खासा फॉलोवर बेस जनरेट कर लो, राइट, एक अच्छा खासा फॉलोवर बेस बना लो, उसके बाद आप काम करो। अदरवाइज यू कैन डू सम रिसर्च। अब रिसर्च किस टाइप की आप कर सकते हो, आप एक मीडिएटर के तौर पे काम कर सकते हो। बताता हूँ कैसे। सपोज आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी होगी कि कोई कंपनी है तो उसका कौन सा नया प्रोडक्ट आने वाला है, या फिर कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है। आप सपोज मान लो मैं ये काम कर रहा हूँ, तो मैंने क्या करा, सपोज मैंने एक कंपनी फाइंड करी, मान लो उस कंपनी का नाम है बाबूराव, राइट, बाबूराव करके कंपनी है, और उस कंपनी ने एक प्रोडक्ट निकाला, उस प्रोडक्ट का नाम है 21 दिन में बॉडी डबल, यानी कि वेट डबल, राइट। 21 दिन में आप अपनी बॉडी को कैसे डबल कर सकते हो, ये पतले लोगों के लिए उन्होंने एक प्रोडक्ट निकाला। अब मैं क्या करूंगा, मैं उस कंपनी के पास गया, मैंने उसको मेल करी, और मेल करके मैंने बोला कि ये जो तुम्हारा प्रोडक्ट है ना 21 दिन में बॉडी डबल, यानी कि 21 दिन में वेट डबल का जो तुम्हारा प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को मैं उस ऑडियंस तक लेके जाऊंगा जिसको इसकी नीड है, राइट, एंड आई विल चार्ज दिस मच अमाउंट। आप एक अमाउंट चार्ज कर सकते हो, राइट। उसके बाद आपने क्या करा, आपने एक इन्फ्लुएंसर को ढूंढा जिसके पास वो ऑडियंस है जो वेट गेन करना चाहती है, ऐसे पतले लोग हैं जिनको वेट गेन करना है, राइट, और उस इन्फ्लुएंसर के पास अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं। देन आपको क्या करना है, आप यहाँ पे ये कर सकते हो कि आप उसके पास गए, राइट, उस इन्फ्लुएंसर के पास गए, सपोज मैंने उस कंपनी से बात कर ली, और उसके बाद मैं उस इन्फ्लुएंसर के पास गया और मैंने बोला कि यार हमारा ना एक प्रोडक्ट है, राइट, और इस प्रोडक्ट का ये नाम है, पतले लोगों के लिए है, 21 दिन में बॉडी डबल, राइट, 21 दिन में वेट आप कैसे डबल कर सकते हो, ये उस प्रोडक्ट का नाम है।
और तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे पास जो ऑडियंस है ना, उस ऑडियंस जो है वो हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड है, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे इस प्रोडक्ट को आगे रिकमेंड कर दो अपनी ऑडियंस को, और मैं तुम्हें इतना अमाउंट दे दूंगा। अब सपोज मैंने उस इन्फ्लुएंसर से बात करी और उससे 1 लाख में डील डन करी, राइट। बाबूराव कंपनी से मैंने 1.5 लाख में डील डन कर ली। तो इसमें क्या हुआ, मैंने यहाँ से 1.5 लाख उठाया, राइट, और इनके प्रोडक्ट को इस इन्फ्लुएंसर तक लेके गया, इसको 1 लाख दे दिया, राइट। और यहाँ पे उनका प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट भी हो गया, रिकमेंड भी कर दिया गया, जिस ऑडियंस तक जाना था उस तक चला भी गया, और बीच में मैंने बैठ के 50,000 रुपीज अर्न भी कर लिए, जस्ट बिकॉज मैंने क्या करा, मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी, राइट, थोड़ा सा कम्युनिकेट किया, एज ए थर्ड पार्टी मैं यहाँ पे काम करके मैंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग से पैसा कमा लिया। सो गाइज, ये था पूरा का पूरा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। इसमें मैंने आपको बता दिया इन्फ्लुएंसर किसे कहते हैं, इन्फ्लुएंस किसे कहते हैं, और एक इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की कैसे जा सकती है। अगर आपके पास फॉलोवर्स हैं तो आप उसको कैसे कर सकते हो, अगर आपके पास फॉलोवर्स नहीं भी हैं फिर भी आप उसको कैसे कर सकते हो एज ए थर्ड पार्टी। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग क्या होती है। तो विदाउट फॉलोवर्स भी यू कैन डू दिस।